अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया से कच्चा तेल खरीदने की वजह से अब से थोड़ी देर पहले भारत पर 25% का अतिरिक्त टैक्स और लगा दिया है और अब 25 + 25 ये मिलकर भारत पर कुल 50% टैरिफ अमेरिका का लग चुका है। 25% पहले लगाया था और आज 25% अतिरिक्त टैरिफ और लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप के 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर भारत सरकार ने कहा है कि भारत पर अमेरिका ने जो ये कदम उठाया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कई अन्य देश भी अपने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही कदम उठा रहे हैं। ये कार्रवाई अनुचित है, अन्यायपूर्ण है और अविवेकपूर्ण है, ये भारत सरकार ने कहा है और भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। इसलिए आप देख लीजिए कि भारत भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने भी तुरंत ये फैसला आने के थोड़ी देर के बाद इसका करारा जवाब दे दिया है और कहा है कि भारत वही काम करेगा जो उसके हित में है और वो वहां रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं उनके हित में जो भी होगा भारत वो कदम उठाएगा। यानी भारत दबाव में नहीं आएगा, या आप कह लीजिए कि भारत ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया है कि भारत झुकेगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल चीन के खिलाफ जब टैरिफ वॉर की शुरुआत की थी तब ऐसे ही धीरे धीरे चीन पर भी वो लगातार टैरिफ बढ़ाता गया और इसे बढ़ाकर अमेरिका ने 145% तक कर दिया था। लेकिन चीन ने भी झुकने की बजाय अमेरिका पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया और इसके साथ ही चीन ने अमेरिका में अपने सामान की सप्लाई भी कम कर दी और फिर ट्रंप झुक गए और उन्होंने यू टर्न लिया और चीन के साथ डील करके ये टैरिफ 145% से घटाकर 30% कर दिया। भारत के साथ भी अभी अमेरिका की बातचीत बंद नहीं हुई है और इस बात की पूरी संभावना है कि ट्रंप भी भारत के मामले में ऐसा ही यू टर्न ले सकते हैं और दोनों देशों के बीच हो सकता है बहुत जल्द कोई समझौता हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया से तेल खरीदने का बहाना बनाकर भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाने की घोषणा की है और इस मामले में उनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक भारतीय पत्रकार ने जब अमेरिका के राष्ट्रपति से सीधा सवाल पूछा कि अमेरिका भारत को तेल खरीदने से मना कर रहा है रशिया से, जबकि अमेरिका खुद रशिया से यूरेनियम, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स खरीद रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं था। अब आप ये वीडियो देखिए और देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे जवाब नहीं दे पाए। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. Thank you very much. Thank you. तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे चेक करना पड़ेगा। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें ना पता हो? इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, उनका देश भी रशिया से सामान खरीद रहा है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह बात पता ही नहीं है, यानी वो इग्नोरेंट हैं, उन्हें जानकारी ही नहीं है। एक बात यह हो सकती है। दूसरी संभावना यह है कि वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए इस सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं। अब आप सोच लीजिए इन दोनों में से कौन सी बात होगी। पश्चिमी दुनिया के चुनिंदा अमीर देश अमेरिका जैसे हमेशा से खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते आए हैं। उन्हें लगता है कि वो तीसरी दुनिया के देशों से ज्यादा संपन्न हैं, ताकतवर हैं और योग्य हैं। और इन तीसरी दुनिया के देशों में भारत, ब्राजील, चीन और अफ्रीका के कई देश आते हैं। अमीर देशों की दशकों से ये सोच रही है कि पृथ्वी के सभी संसाधनों, टेक्नोलॉजी, पैसे और शक्ति पर सिर्फ उनका अधिकार है। इन अमीर देशों की जनसंख्या कुल मिलाकर 100 करोड़ से भी कम है, लेकिन ये दुनिया के बाकी के 700 करोड़ लोगों पर आज भी शासन करना चाहते हैं, अपने आप को शासक मानते हैं। आज भी इन अमीर देशों को लगता है कि वो जब चाहे किसी भी देश की राजनीति में दखल दे सकते हैं। अमेरिका जैसे देश अपने फायदे के लिए व्यापार शुरू कर सकते हैं किसी के साथ या बंद भी कर सकते हैं। और इन विकासशील देशों के तेल, खनिज, बाजारों और सस्ती मजदूरों पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आज भी आप देखेंगे तो पूरी दुनिया के सबसे जरूरी संसाधन, बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं, बड़े बड़े बैंक, सारे बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान, कला, संस्कृति, फैशन, इन सब पर इन अमीर विकसित देशों का ही नियंत्रण है। यही तय करते हैं दुनिया में कौन सा फैशन आएगा,
यही तय करते हैं कि दुनिया में क्या पढ़ाया जाएगा, दुनिया क्या सोचेगी। ये बड़े बड़े देश ग्लोबल साउथ के देशों को सिर्फ एक ही नज़र से देखते हैं, और वो है कि ये ऐसी जगहें हैं जहां पर मजदूरी बहुत सस्ती है। ऐसी जगहों पर जाकर यहाँ के लोगों से मजदूरी करवाइए, अपना सामान इन देशों में फैक्ट्री लगाकर बनवाइए, क्योंकि यहाँ पर मजदूरी सस्ती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका जैसे जो देश हैं, जब उन्हें अपनी वहाँ की कंपनियों को कोई अपना सामान बनाना होता है तो या तो वो चीन में जाकर बनाते हैं और अब भारत में जाकर बनाते हैं। ये एप्पल नाम की कंपनी जो आईफोन बना रही है, भारत में आकर क्यों बना रही है? इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर मजदूरों को कम पैसा देना पड़ेगा, मजदूरी बहुत सस्ती है, यहाँ पर सारा काम सस्ते में हो जाएगा। यही काम अगर वो अमेरिका में जाकर करवाएंगे तो उनकी जो कीमत है वो बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए ये हमारे देशों को सिर्फ एक ऐसी जगह समझते हैं जहां पर सस्ते मजदूर मिलते हैं, जहां के संसाधनों को कम पैसे में खरीदा जा सकता है और जहां के बाजारों में मोटे दामों पर अपना घटिया सामान ये देश डंप कर सकते हैं। आज से कुछ दशक पहले संपन्नता के आधार पर दुनिया के देशों को विश्व के नक्शे पर 2 हिस्सों में बांटा जाता था। उत्तर में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश, और दक्षिण में भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश। इस प्रकार से बंटवारा हो चुका था। हालांकि भारत जैसे देश अब दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, लेकिन तब अमीर देश अलग दिखाई देते थे और गरीब और जो विकासशील देश थे वो अलग दिखाई देते थे, जो कि आप 2 रंगों से यहां पर देख सकते हैं। यह दुनिया का बंटवारा है और यह बंटवारा है पैसे के आधार पर। लेकिन अब ग्लोबल साउथ के यही विकासशील देश अमीर देशों के इस क्लब को खुलकर चुनौती देने लगे हैं। अब सोच बदल रही है। इस बदलाव का नेतृत्व भारत कर रहा है। आपको याद होगा पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील सहित अफ्रीका के कई देशों की यात्रा की थी और इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों को एकजुट करने की कोशिश की थी और कहा था कि भाई इनकी भी बात सुनी जाए। आज भारत, रशिया, ब्राजील और चीन ने मिलकर ब्रिक्स जैसे संगठन के जरिए अमेरिका जैसे अमीर देशों को चुनौती देना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने जब भारत को धमकी दी कि रूस से तेल लेना बंद करें, तो भारत ने कहा कि हम अपने राष्ट्र हित को पहले रखेंगे। उल्टा जवाब दिया। जब अमेरिका ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगा दिया भारत की ही तरह, तो ब्राजील के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि अब हम अमेरिका के मोहताज नहीं हैं, हमारा कारोबार पूरी दुनिया में चलता है, हमें अमेरिका की जरूरत ही नहीं। और जब अमेरिका ने चीन पर 145% टैरिफ लगाया, तो चीन ने भी जवाबी हमला करते हुए उससे भी ऊंचा टैरिफ अमेरिका पर लगा दिया और इसके बाद अमेरिका को अपना टैरिफ घटाकर 30% करना ही पड़ा। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रशिया पर कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस भी पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने भारत और चीन के साथ अपने आर्थिक संबंध और मजबूत कर लिए। और इस बीच जब सारी दुनिया में रशिया की बात हो रही है, पुतिन की बात हो रही है और भारत पर भी ये पेनल्टी रशिया की वजह से लगाई जा रही है क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, तो आप देखिए रशिया में क्या हो रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये कॉन्फिडेंस देखिए। दुनिया में रशिया के नाम पर ट्रंप इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पुतिन इससे पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया के बड़े बड़े लीडर से मिल रहे हैं। आज ये तस्वीर देखिए जब व्लादिमीर पुतिन ने मलेशिया के सुल्तान इब्राहिम से क्रेमलिन में मुलाकात की है, जो मलेशिया के किंग हैं, उनसे मुलाकात की है।
ये तस्वीर आपको इसलिए दिखाई ताकि आप व्लादिमीर पुतिन का ये कॉन्फिडेंस देख सकें। दुनिया भर में इतना कुछ हो रहा है, पश्चिमी देश लगातार रशिया पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, मिलकर रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो समय बीत चुका है जब ये कुछ गिने चुने पश्चिमी देश पूरी दुनिया पर राज करते थे। आज ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देश एकजुट हो रहे हैं और भारत इसका नेतृत्व कर रहा है और दुनिया में एक नई व्यवस्था बन रही है जिससे डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा परेशान है। आगे बढ़ने से पहले अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स को आज एक्सपोज करने वाले कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। दिसंबर 2022 से लेकर जून 2025 के बीच रशिया के कुल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG एक्सपोर्ट का 51% हिस्सा जो है वो यूरोपियन यूनियन ने खरीदा था। चीन ने 21% और जापान ने 18% खरीदा था। आप देख लीजिए, सबसे बड़ा खरीदार आज भी रशिया से LNG का यूरोपीय संघ है, जो कि अमेरिका के साथ खड़ा है, लेकिन अमेरिका को यह दिखाई नहीं दे रहा। इसी दौरान रशिया के पाइपलाइन गैस के कुल एक्सपोर्ट का 37% हिस्सा यूरोपियन यूनियन ने खरीदा था, जबकि चीन ने 30% और तुर्की ने 27% खरीदा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चीन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, यूरोपीय यूनियन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, तुर्की का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, और आज भी रशिया से सबसे ज्यादा गैस यूरोपियन यूनियन ही खरीद रहा है। और फिर भी अमेरिका इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं अमेरिका के। भारत खरीद रहा है रशिया से तेल तो अमेरिका को भारत चुभने लगा, लेकिन जब उसके अपने साथी खरीद रहे हैं, अमेरिका खुद कितनी सारी चीजें खरीद रहा है, इस सब को डोनाल्ड ट्रंप अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भारत पर कोई एक्शन लेने का बहाना चाहिए। अब देखिए अमेरिका का मीडिया इस मामले पर क्या लिखता है। वैसे तो अमेरिका का मीडिया अक्सर भारत के खिलाफ ही लिखता है, लेकिन इस मामले में अमेरिका का मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लिख रहा है। अमेरिका का एक बड़ा अखबार है जिसका नाम है द वॉल स्ट्रीट जर्नल। वैसे तो यह अखबार अक्सर भारत के बारे में ही खराब बातें लिखता है, लेकिन देखिए दिलचस्प बात यह है कि आज यह अखबार डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या लिखता है। और इस अखबार ने भारत और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तनाव को कुछ इस प्रकार से डिकोड किया है। क्या लिखा है देखिए इसमें। पहला, भारत ने अपने कृषि के बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलने से इनकार कर दिया, क्योंकि इससे भारत के किसानों को नुकसान होता है और इस बात से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए। वो चाहते थे कि भारत अपना पूरा कृषि का बाजार अमेरिका के लिए खोल दे। अमेरिका का दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स और बाकी का सामान यहां बिकने लगे, जिससे हमारे किसानों को बड़ा नुकसान होता। भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ इनकार कर दिया। तनाव का सबसे बड़ा कारण तो यह है। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान उसी दिन से डोनाल्ड ट्रंप का गुणगान कर रहा है और पाकिस्तान की सरकार ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश भी कर दी, जबकि भारत ने सीज फायर में ट्रंप की भूमिका को ही पूरी तरीके से खारिज कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक भारत धीरे धीरे हथियारों के लिए रशिया पर अपनी निर्भरता कम कर रहा था। वर्ष 2006 से 2010 तक भारत के 82% हथियार रशिया से खरीदे हुए थे, लेकिन 2020 से 2024 तक इन हथियारों की संख्या केवल 36% रह गई। यानी भारत की निर्भरता हथियारों के मामले में रशिया पर कम हो रही थी और भारत धीरे धीरे अमेरिका से हथियार खरीदने लगा था। आपने भी देखा होगा, हमने अमेरिका से बड़ी संख्या में हथियार खरीदे हैं। लेकिन ट्रंप के इस फैसले के बाद भारत एक बार फिर हथियारों के मामले में अपनी निर्भरता रशिया पर बढ़ा सकता है और हो सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को इससे नुकसान होगा। अब भारत अमेरिका से हो सकता है और हथियार ना खरीदे। ट्रंप की पाकिस्तान से नजदीकियां और खास तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाकर लंच खिलाने से भारत के साथ अमेरिका के संबंध काफी खराब हुए हैं। भारत को यह बात अच्छी नहीं लगी और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि इस समय भारत और अमेरिका के संबंध, उनका जो स्तर है वो उतना ही नीचे जा चुका है जितना वर्ष 1971 में था, जब भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था। वो दौर लौट रहा है। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ट्रंप के ये फैसले खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि इससे भारत और रशिया की नजदीकियां और बढ़ेंगी और अमेरिका चीन की ताकत को बैलेंस करने के लिए जिस तरीके से भारत का इस्तेमाल कर रहा था, अब वो नहीं कर पाएगा। आपको याद होगा
चीन का मुकाबला करने के लिए जब क्वाड बनाया गया था, उस क्वाड का भी भारत सदस्य है। सिर्फ अब आप देखिए कि ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये अमेरिका का मीडिया लिख रहा है। सिर्फ अमेरिका का मीडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दुनिया में एक नया शक्ति संतुलन बन सकता है इसके बाद, जिसमें रशिया, चीन और भारत मिलकर एक बड़ा ब्लॉक बना सकते हैं। एक समय चीन को रोकने के लिए क्वाड संगठन बनाया गया था, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान थे। लेकिन ट्रंप के फैसले के बाद अब सब कुछ बदल सकता है। और जब यह सब कुछ हो रहा है, इस बीच भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल इस समय रशिया में हैं और उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती के चल रहे 25 सालों के प्रयासों को एक झटके में खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद से भारत और अमेरिका के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर गए थे, लेकिन इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप से एक गलत आकलन हो गया और वो प्रधानमंत्री मोदी की ताकत और उनके फैसले लेने की क्षमता को ठीक से समझ नहीं पाए। 1971 के युद्ध से लेकर अब तक एक बड़ा फर्क यह है कि अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं और नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेता से डील करना कभी भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा और मोदी डोनाल्ड ट्रंप को या दुनिया के किसी भी देश या नेता को कभी भी सरप्राइज कर सकते हैं।